बनाइए मज़ेदार गर्मा गर्म देगी पुलाव कीमे और आलू का। तो फिर शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ मैं आपको किचन में सलजान में। आज किचन में सलजान में बनने जा रही है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो कि है कीमे और आलू का देगी पुलाव, जो कि आप इंजॉय करेंगे बनाते हुए भी और खाते हुए भी। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी इसी तरह की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। इसी के साथ हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। और अगर आप और मज़ेदार रेसिपी सीखना चाहते हो तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो इंशाल्लाह मैं वो भी बनाने की कोशिश करूँगी। हम चलते हैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट की तरफ। मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह मज़ेदार ये देगी पुलाव घर में बना सकते हैं। और देखिए इस देगी पुलाव की कितनी प्यारी लुक आती है, और जब आप इसको फाइनल बनाएंगे तो आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे कि माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। अब हम चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट की तरफ। मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट बताती हूँ कि हमें इसमें इंग्रेडिएंट क्या चाहिए। तो जी वैसे इसमें हमें चाहिए होंगे आलू। आलू मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे, जिनको मैंने चिप्स की शेप में काट लिया है। और आप देखें इसके अंदर हमें चाहिए होगा प्याज, जो कि 2 मीडियम साइज़ बारीक कटे हुए प्याज। 2 मीडियम साइज़ हमें इसमें टमाटर चाहिए होंगे, जिनको हमने बारीक काट लिया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट हमें इसमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। 3 से 4 अदद इसमें हमें चाहिए होंगी हरी मिर्चें। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने आलूओं को फ्राई कर लेना है। आलू को हमने किस तरह फ्राई करना है उस स्टेप मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो जी व्यूअर्स, सबसे पहले हमने 1 कप घी ले लेना है या ऑयल ले लें आप। उसके अंदर आप डाल देंगे और आलूओं को हम इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ताकि चावलों के इसके अंदर जायका और ज़्यादा इन्हेंस होकर आए। तो इसमें सिर्फ हम सिंपली आलूओं को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ताकि आलूओं का एक प्यारा सा कलर आ जाए, जो चावलों में हमें एंड पे नज़र भी आएगा। और आप देखें कितना अच्छा इसमें कलर आ जाएगा। सिर्फ मैं आलूओं को इसमें फ्राई करूँगी, उसके बाद हम लगाएंगे तड़का। तड़का हमने किस तरह लगाना है, वो बहुत आसान तरीका तड़का लगाने का भी है। इसमें सिंपली अभी मैंने आलू को फ्राई कर लिया और आलू को फ्राई करके मैं इसमें से निकाल लूँगी। और अब हम चलेंगे उसको तड़के की तरफ। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने आलू को फ्राई किया था। अब इसी में हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को हम कर लेंगे गोल्डन ब्राउन। जैसे प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, जैसे कि आप देखें गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसके साथ हम इसमें कीमे को ऐड कर देंगे और कीमे को ऐड करके हम इसमें फ्राई कर लेंगे। और इसके साथ हम इसमें कीमे की को स्मेल को ख़त्म करने के लिए 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और मैंने कीमे को फ्राई करना शुरू कर दिया और मैं भी आपको दिखाती हूँ कि इसका लुक क्या है कीमे के फ्राई होने के बाद। और जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि कीमा हमारा इसमें अच्छी तरह फ्राई हो चुका हुआ है। तकरीबन मुझे 5 मिनट लगे और कीमा हमारा इसमें अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटरों को, और टमाटरों को ऐड करने के बाद मैं इसमें अच्छी तरह चम्मच चला लूँगी। और हमें टमाटरों को इसमें इतना पकाना है कि जब तक कि टमाटर हमारे इसमें मेल्ट ना हो जाएँ। और इसके साथ हम इसमें इसका खुश्क मसाला भी डालेंगे। और खुश्क मसाले में हमने इसमें क्या कुछ डालना है वो मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या कुछ इसमें ऐड करना है। अभी सिंपली मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ और टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और चलते हैं इसके खुश्क मसाले की तरफ। खुश्क मसाले में हमें चाहिए होगा नमक 1 टेबल स्पून या एज पर टेस्ट। इसके अलावा सूखा पिसा धनिया 1 टीस्पून, सुर्ख कुटी हुई मिर्च हमें इसमें चाहिए होगी 1 टीस्पून, सुर्ख हमने पिसी हुई मिर्च इसमें चाहिए 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें चाहिए होगा। और तमाम मसाला इसमें डाल कर हम इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका मसाला का ऑयल ना छोड़ दे और टमाटर हमारे सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम इसमें 1 कप के करीब पानी को ऐड कर देंगे। मेरे पास यखनी मौजूद थी तो मैं इसमें यखनी ही ऐड कर रही हूँ। और इसको मैं टमाटरों के गल जाने तक पकाऊंगी और इसका मैं कवर अप करके रख दूँगी। तो जी व्यूअर्स, जैसे ही हमारे ये कवर अप मैं इसको करके रख दिया और इसका हम थोड़ी देर बाद चेक करेंगे जब तक कि हमारे टमाटर गल जाएँ। जी आप देख रहे हैं कि टमाटर हमारे गल चुके हैं और ऑयल भी इसके किनारों बहुत अच्छी तरह आ चुका हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे वही फ्राई आलू जो हमने बनाए हुए थे। आलू हमारे काफ़ी हद तक गल चुके हुए हैं। अब इसी मसाले के अंदर हम थोड़े से आलूओं को करेंगे फ्राई, ताकि मसाला भी आलूओं के ऊपर अच्छी तरह लग जाए और जज्ब हो जाए। और इसके साथ ही फिर हम इसमें ऐड करेंगे चावलों को। अभी सिर्फ मैं आलू को इसके अंदर अच्छा सा फ्राई कर रही हूँ, ताकि आलू भी इस मसाले में फ्राई हो जाए। और आप देख रहे हैं कि ऑयल आ चुका है इसके किनारे पे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावलों को मैंने आधा घंटा भिगो लिया था और उसके बाद मैंने इसमें आधा किलो चावल डाल दिए। और जितनी हमारे पास पानी है, तकरीबन मैंने इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है। और पानी आप इसमें इतना रखिए कि इसमें आपकी 1 इंच ऊपर उंगली हो, फिर इतने आपके परफेक्ट चावल बनेंगे। और इसके बाद हम इसको कवर अप करके रख देंगे तकरीबन जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। जैसे इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसको लगा देंगे दम। तो जी व्यूअर्स, आप देखिए इसका पानी खुश्क होने के करीब आप इसको 20 मिनट का दम लगा दूँगी। और 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊँगी इसकी फ़ाइनल लुक। तो जी वैसे कि फाइनल लुक आ चुकी है। मज़ेदार पुलाव बिल्कुल रेडी है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो आपने सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और लाइक करना है। और अगर आप और रेसिपी सीखना चाहते हो तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।